बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत सत्पुरुष गुरुमुख को परखो बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सके। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने श्वासों की पूंजी को सतगुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही ले गए, नाम की ओर ही लगाए, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। वास्तव में बंधन बुरी चीज है, पराधीनता में सुख नहीं है। जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बन चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह ने में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। से सब रिश्ते नाते वह संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फांसती हैं। जीव को मोह ममता में फांसना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है, तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति को खो बैठता है, उसी तरह यह जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भी भूल बैठा है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को जड़ माया वह चेतन माया से बचाते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से बचाने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जीव को मन, वचन व कर्म से सत्पुरुष की मौज व श्री आज्ञा में चलकर अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। संत महापुरुष अजपा जाप, सहज समाधि, अनहत शब्द और ध्यान आदि की विद्या बतलाते हैं। इनका अभ्यास करने से सुरती निर्मल होती है। सुरती को निर्मल बनाने और उद्गति की ओर जाने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं, आंखें, कान और मुंह तीनों द्वारों को बंद करके श्रुति को अंतर्मुखी बनाकर नाम का सुमरण करें तो मालिक की ज्योति के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकाश को प्राप्त करने पर ही संसार एवं सांसारिक सुखों भोगों की असर्थता का पता चलता है। जब यह समझ आ जाती है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान एवं क्षणभंगुर है, तो सुरती इनसे हटकर नाम में रस लेने लगती है। इस नाम के अमृत का रसपान करने से यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी बन जाता है। तब काल और माया का भय जाता रहता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद,
कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद। इसलिए संत सद्गुरु पहले से ही जीव को इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करते समय जैसी हालत जीव की होती है वैसे मरते समय होनी चाहिए। उस समय सुरती शरीर मन इंद्रियों वह सांसारिक लगाव में न फंसी हो और इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए गुरुमुख पुरुष सांसारिक वस्तुओं के मोहों का पहले से ही त्याग कर देते हैं और भजन अभ्यास में मन लगाकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह जीव नित्य सुख की खोज करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। इसको यह पता नहीं कि सुख कहाँ है मिलता है। वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहे विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदे लीजे साथ। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं वस्तु तो कहीं और उसकी तलाश किसी और जगह की जाए तो वह प्राप्त कैसे हो सकती है। यदि उस वस्तु को दूसरे स्थान पर ढूंढोगे तो सारा समय ही व्यर्थ जाएगा। जैसे सुई घर में खो गई हो और वहाँ अंधेरा हो इसलिए बाहर रोशनी में देखने लगे तो यह कितनी भूल है। सांसारी लोग सुख को दुनिया के पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख और शांति उस शब्द और प्रकाश में है जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उससे बेखबर हो। तुम स्वयं अपने अंदर के प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए उसको देखने के लिए भेदी रहबर सद्गुरु की जरूरत है। अपनी मनमति से चाहे लाखों ही यत्न क्यों न किया जावे वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार का काम करना हो उसी प्रकार के ज्ञाता जानकर और अनुभवी की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार शब्द के भेदी संत सत्पुरुष होते हैं जो शब्द का भेद बताते हैं। गुरुमुख का धन और संपत्ति सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु का उपदेश मंत्र वह जाप तथा श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा। इसके विपरीत मनमुख अपनी जायदाद इन मायावी पदार्थों, झूठी इज्जत, शारीरिक सुख और झूठे नातों को समझता है जो नाश्वर है और अंत में उसको धोखा देते हैं। मनमुख की सुरती शरीर में तथा शरीर के सुखों में अटकी है जो सब नाशवान है। गुरुमुख की सुरती रूह और रूहानी संबंधों से होती है जो कि अमर है। आत्मा का संबंध सद्गुरु से है। उनकी मौज वह आज्ञा एवं उनके शब्द से होता है जो सत्य है और सुखदायी है। सद्गुरु स्वयं आज़ाद और निर्बंधन होते हैं और जिज्ञासु जीवों की श्रुति को भी मोह माया के बंधन से मुक्त वह आज़ाद कराकर मालिक से मिला देते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिरे फिरे भटका खाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं जीव के मित्र और सज्जन सद्गुरु हैं, लेकिन जीव अपना सज्जन मन, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझ बैठा है जो वास्तव में इसके शत्रु और यह अविद्यावश इन झूठे मायावी पदार्थों में
फंस गया है। गुरुमुखो, इस मायावी धोखे से बचो, फिर यह समय हाथ नहीं आएगा। सद्गुरु से जीव का संबंध होना बड़े भाग्यों की निशानी है। मन वह बुद्धि पर अज्ञानता के जो झूठे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा, ध्यान व श्री आज्ञा का पालन करने से दूर किया जा सकता है। यदि किसी ने अपनी आयु में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत समय वह लाख रुपया साथ नहीं जाता, तो फिर जो वस्तु साथ नहीं जाती वह तुम्हारी कैसे हो सकती है। तुम सोचते होंगे कि शायद साथ ले जाएंगे, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। सद्गुरु जीव को चिताते हैं कि अपनी रूह का काम करो। शरीर निर्भय तो प्राध्य अनुसार होता रहता है, प्राध्य की चिंता मत करो। सद्गुरु के प्रवचनों पर विश्वास रखो। मनुष्य इस भूल की और अज्ञानता के कारण ही मोह माया में भटक रहा है। इसलिए अपनी श्रुति को सद्गुरु के शब्द के साथ मिलाओ। सद्गुरु का शब्द ही रोशनी है। बिना सद्गुरु के शब्द के श्रुति अंधेरे में भटक रही है। प्रत्येक मनुष्य प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में रहकर ही प्रसन्न होता है। अंधेरा किसी को भी प्रिय नहीं है। जो काम प्रकाश में किया जाता है वह बिल्कुल ठीक हुआ करता है। प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी अपेक्षा अंधेरे में की हुई सब कार्रवाई गलत हुआ करती है। जिस तरह से दो पहलू हैं, इस तरह माया और भक्ति के भी दो पहलू हैं। भक्ति रोशनी है और माया अंधेरा है। माया में जाहिरी तौर पर ऊपरी दिखावा तो सुख भासते हैं, लेकिन वास्तव में इससे चिंता, गम, कलेश, अशांति ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार विष पर मिठास चढ़ा दी जाए, वही हाल माया के पदार्थों का है। यह मन माया का मसाला है और संकल्प विकल्पों का समूह है। यह सब अंधेरा ही है। सद्गुरु का शब्द रोशनी है। आत्मा का संबंध सद्गुरु के शब्द से होता है। माया परछाई की भांति उसके पीछे पीछे भागती है। इसलिए जीव को सद्गुरु के शब्द में अपनी श्रुति को लगाकर प्रकाश रूप बनाना चाहिए। गुरुमुखो।